दिल्ली में निषाद पार्टी एक बड़ा राष्ट्रीय अधिवेशन कराने जा रही है। कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद हमारे साथ मौजूद हैं। ये राष्ट्रीय अधिवेशन कराने की सर क्या जरूरत पड़ गई? इससे कौन सी एकता को दिखाया जाना है? देखिए, जो देश लोकतंत्र में लोक प्रतिनिधित्व कानून के अंतर्गत पार्टियां रजिस्टर्ड होती हैं और उसके संविधान में लिखा रहता है कि अगर आपको राष्ट्रीय स्तर पर डेवलप करना है तो राष्ट्रीय अधिवेशन होते रहते हैं। अगर हम क्षेत्रीय हैं तो क्षेत्र में अधिवेशन है। तो ये निषाद पार्टी लगभग 22 राज्यों में विकसित हो चुकी है। 22 राज्यों में इसके कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं। तो इन 22 राज्यों को अगर हम राष्ट्रीय स्तर पर इकट्ठा करते हैं, उसका नाम ही राष्ट्रीय अधिवेशन है। राष्ट्रीय अधिवेशन में इनके राष्ट्रीय मुद्दे आते हैं। फिशर इसमें अधिक से अधिक तो ज़्यादातर फिशरमैन कम्युनिटीज़ के लोग हैं। पहले भी मैं NAF में काम करता, फिर राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद और निषाद पार्टी है। तो इनकी राष्ट्रीय मुद्दा है संविधान में मिला हुआ सुरक्षा है। अगर राष्ट्रीय मुद्दा राष्ट्रीय सुरक्षा है तो राष्ट्रीय रूप से इन्हें राष्ट्रीय मुद्दे को हल कराना है। तो राष्ट्रीय स्तर पर इन्हें एक तरीके से लेदरमैन जैसे फिशरमैन को भी इकट्ठा होना पड़ेगा। इसके लिए दिल्ली में हमने जो है इंदिरा गांधी स्टेडियम है, वहाँ हमने लगभग 10,000 लोग आएंगे। वो प्रदूषण रहित गाड़ियों से आएंगे। परमिशन के लिए मैंने दे रखा है और इसमें इनके जो मुद्दे हैं उसको हल कराने के लिए हमारी पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश पदाधिकारी, प्रदेश के अंदर जो जिले के पदाधिकारी हैं, ब्लॉक के हैं और विधानसभा के हैं या विधानसभा के नीचे जो हमारे सेक्टर के, वो सारे पदाधिकारी आई कार्ड लगा के जाएंगे और उनके प्रस्ताव आते हैं, उनके सुझाव लिए जाते हैं। चूँकि अकेले के एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के कहने से, चूँकि यहाँ राजनीति में सुझाव से काम चलता है, तो वो अपना सुझाव देते हैं, सुझाव प्रस्ताव में बदलता है। बीजेपी का भी कोई शीर्ष नेता मौजूद रहेगा? किसी को इनविटेशन दिया है? निषाद पार्टी का खुद का अपना अधिवेशन है, इसमें पदाधिकारियों का होता, रैली नहीं है। रैली होता तो मैं जरूर निश्चित रूप से हमारे पार्टनर हैं उन्हें मैं बुलाता। ये पार्टी का अपना मामला है। पार्टी के पदाधिकारी आएंगे और पार्टी कैसे आगे बढ़ेगी और कैसे हम अपनी हिस्सेदारी तय कि यूपी में उपचुनाव में 2 सीटें नहीं मिली, तो अब जो अपनी ताकत है वो दिल्ली तक दिखानी है, तो उसके लिए ये एक प्रयास था। पहले हम राष्ट्रीय अधिवेशन करते थे दूसरे प्रदेशों में और अपने प्रदेश में छोटे स्तर पर होता था, लेकिन अब पार्टी विकसित हो गई है तो बड़े स्तर पर हम उत्तर प्रदेश में एक जगह नहीं, वो दिल्ली चूँकि चारों तरफ से आने का साधन है, तो दिल्ली में सभी हर प्रदेशों से आसानी से आ जाते हैं। तो ऐसी स्थितियों में दिल्ली में हम उनको कर रहे हैं और दिल्ली एक जगह है, चूँकि दिल्ली से ही चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग वहीं से करता और सभी पूरे देश के मछुआरों का एक समस्या है आरक्षण का, कि भाई एक इनकी आवाज़ है कि दिल्ली में जो रामचरित्र निषाद उत्तर प्रदेश के मछली शहर में चुनाव लड़ सकते हैं, तो हम जब 14 राज्यों में हम अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध हैं, तो उत्तर प्रदेश में जमुना इस पार क्यों नहीं है? ये आपके साथ होनी थी, आपको याद होगा, मुझे लगता है उपचुनाव की टिकटों के बदले में आपको उस बैठक के लिए एक मुद्दा आपने उठाया। बैठक हो नहीं रही, लग तो नहीं रही, लॉलीपॉप पकड़ा दिया गया है। अब ये भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था, किस कारण से उन्होंने बैठक नहीं की, इसके बारे में तो वही बता सकते हैं। लेकिन बैठक हुई होती तो मैं ज़रूर आपसे बताता। अब आके का वो बैठक करेंगे वो उनके ऊपर जाता। गांधी ने पीएम मोदी पर आरोप लगाया है कि बाइडेन के जैसे ही इनकी जो मेमोरी है वो लॉस हो गई है, बोलकर भूल जाते हैं। प्रधानमंत्री पर टिप्पणी करी है राहुल गांधी ने। उनके टिप्पणी करने से कुछ नहीं होता। आज के दिन में जनता मोदी के साथ है और जनता मोदी के साथ रहने की वजह से मोदी जनता के साथ है। इसलिए हम लोग जो वादा करते हैं मोदी लगभग वो पूरा करते हैं। कांग्रेस ने जो कहा था वो नहीं किया। कांग्रेस ने कहा था इनके साथ सम्मान करेंगे निषादों के, उन्होंने नहीं कहा, बल्कि इनके नेताओं ने उनकी फाइलें, आप समझ सकते हैं कि वोट तो लेती रही 67 साल से, लेकिन इनको कुछ देती नहीं रहे। तो ये कांग्रेस को खुद सोचना चाहिए हमने क्या कहा था, क्या किया। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट निखिल के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।